अच्छा, एक तो करना है कि जब ये पीछे भागेंगे इनका जरूर लेना है, मैक देम फोकस। इनको आगे खींच लो। इधर आ जाइए, फोटो लेते हैं। इधर आ जाइए प्लीज। ठीक है चलो ठीक है चलो। चलिए श्वास करते हुए ऊपर ताड़ासन करेंगे। होल्ड योर ब्रेथ। सो गाइस, आज जो है मैं हर्बल बार पंचकुला में हूँ और आज का टारगेट क्या है, जो मैडम अनीता गर्ग हैं वो एक बड़ी अच्छी मुहिम चलाए हुए हैं और जो कि जिसके तहत ये अपने जो है ट्रेन करते हैं लोगों को हेल्थ के लिए और जीने के लिए। इन्होंने जो रास्ता चुना है उसको हम जरा और बखूबी जानते हैं इन्होंने कैसे इस योग की ओर आए हैं, या इनका कैसे बैकग्राउंड था, या आगे क्या कुछ करना चाहते हैं ये। चलिए आइए। सो अनीता जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? फाइन सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज आप हमारे चैनल में हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपका बैकग्राउंड जाने हम। बिल्कुल सर, मैं योगा के बारे में बताना चाहूँगी कि आप मैंने अपनी फैमिली बैकग्राउंड को देखकर योगा को ज्वाइन किया। मेरे फादर 2010 में हार्ट अटैक से चले गए अचानक और मेरी मदर 2-3 साल से बेड पे हैं। जब मैंने फैमिली बैकग्राउंड को देखा तो मुझे लगा कि हेल्थ के लिए अवेयर करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि लोगों के वेट कम हो रहे हैं, उनकी बीमारियां ठीक हो रही हैं, लोग हैप्पी हो रहे हैं। लोगों को एंजाइटी थी, कुछ हॉस्पिटल में थे लोग, वो भी मेरे पास आए, वो कहने लगे मैडम हमारे लाखों रुपए हॉस्पिटल में लग रहे हैं और हमारे पास इतना अफोर्ड नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि आप योगा क्लास ज्वाइन करें और मेरे पास अभी 5-6 लोग ऐसे हैं जिनका बिल्कुल हॉस्पिटल छूट गया है योगा करने से, वो बिल्कुल फिट हो गए हैं और उनका भी मैं इंट्रोडक्शन आपको करवाऊँगी किसी दिन। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरे द्वारा जो लोग योग में आ रहे हैं, योग से प्रेरित होकर अपने मन को, अपने तन को स्वस्थ कर रहे हैं। क्योंकि एंजाइटी है जो इंसान को क्या करती है, एंजाइटी डिप्रेशन क्या करता है, इंसान को बिल्कुल रुला देता है। ऐसे लगता है कि वो मुझे ऐसे कहते थे कि मैडम हम जीना ही नहीं चाहते, और अब वो कहते हैं कि मैडम हम औरों को भी मोटिवेट करते हैं कि वो योग में आए। तो मेरा ये पर्पज़ है कि लोगों को जीना सिखाना। मैंने भी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सहन किया है और इसके बावजूद मैं इस लाइन में अकेले खड़ी हुई हूँ। So in all we can say you are teaching the way of life, living life, है ना? कि किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करें। पहले अपने आप को खुश रखना सीखें। अगर हम खुद खुश हैं तो दूसरे को खुशी दे सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास खुद ही नहीं है तो हम दूसरे को वो नहीं दे सकते। इसलिए मेरा हमेशा यही मोटिव रहता है कि लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और अपनी ज़िंदगी में, अपने घरों में दूसरों को शांति प्रदान करें। जीवन का उद्देश्य है शांति। जब आपके पास शांति नहीं है तो आप जीवन को अच्छे से नहीं जी सकते। ठीक है, तो आप हमें ये बताएं कि आपका कैसे कोई योग से संबंधित बैकग्राउंड है या जस्ट? हाँ बिल्कुल, मैं पहले जिम्नास्ट की, बचपन में मैं जिम्नास्ट की नेशनल की प्लेयर रही हूँ और मेरे पास 30 से 35 सर्टिफिकेट हैं योग के, जिम्नास्ट के। उसके बाद जैसे मेरी मैरिज हुई उसके बाद मैंने दिव्य योगा मंदिर में योग शुरू किया आज से तकरीबन 26 साल पहले जी। और वहाँ मुझे बहुत मोटिवेशन मिला कि योग के द्वारा अपने शरीर को आप कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। मैंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा जो मोस्टली 60+ लोग वहाँ पे मैंने देखे कि लोग परेशान हैं बहुत। जब मैं उन परेशान लोगों को देखती थी तो मेरे मन में आता था कि मैं इन लोगों को परेशानी को दूर कर सकती हूँ। उसको दूर करने के लिए मैंने योगा सेशन देने शुरू किए और इस बात को 25 साल हो गया मुझे योगा सेशन देते हुए। आज बहुत सारे लोग मुझसे योगा में मोटिवेटेड हैं और बहुत सारे लोगों की बीमारियां ठीक हो गई हैं और बहुत सारे लोग हैं जो योगा के द्वारा अपनी हेल्थ, वेल्थ सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं। जब उनके पास हेल्थ होती है तभी वो वेल्थ को
अर्न कर सकते हैं। इसलिए मैंने देखा कि लोगों के पास मतलब इतना मोटिवेशनल नहीं है, कि इतना मोटिवेटेड नहीं है लोग कि उनको योग के बारे में पता हो। लेकिन जब मैं उनको योग के बारे में बताती हूँ कि योग खाली एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये एक मानसिक क्रिया भी है। योग के द्वारा हम आत्मा और परमात्मा, योग का मतलब ही है जुड़ना, दोनों को जब जोड़ लेते हैं हम, तब हमारा योग पूर्ण होता है। उसके द्वारा हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, और जब मन स्थिर होगा तो हम किसी भी दुख से घबराएंगे नहीं। ये मैंने अपने जीवन में भी देखा, जब मेरे जीवन में बहुत सारे दुख आए, परेशानियाँ आई। तो अनीता जी, बहुत अच्छा आपने जो है ये ध्येय लिया है, बड़ा अच्छा उदाहरण दे रही हैं आप कम्युनिटी को। कुछ आप अपनी कोई पर्सनल बताना चाहें जो कि बहुत मतलब टचिंग रही हों और उनसे ज़्यादा आप मोटिवेटेड रहे हों, और या आपको प्रेरित किया हो, इंस्पायर किया हो कि मुझे कुछ करना होगा, अदरवाइज़ मैं भी सिंक हो सकती हूँ या मैं सीख सकती हूँ। बिल्कुल जी, बताना चाहूँगी। जब मेरे हस्बैंड 2012 में एक्सीडेंट में चले गए, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। ना मेरे ससुराल वालों ने साथ दिया, ना मेरे मायके वालों ने साथ दिया। मेरा बेटा बहुत छोटा था। तब मैंने बहुत हिम्मत बांधी और जीने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया। फिर मैंने सोचा जीना केवल अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी है। मैंने अपने आप को भी स्टैंड किया, और साथ साथ मैंने लोगों को भी स्टैंड करना सिखाया कि अगर आप अकेले हो, आप औरत हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप समाज में नहीं जी सकते। उसको जीने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया, अर्निंग भी की, और साथ साथ लोगों को हेल्थ भी दी। जैसे जैसे लोग मेरे पास आए, वो मुझसे बहुत मोटिवेट हुए कि एक समाज में अकेले रहते हुए मैंने लोगों को सिखाया, जीना सिखाया कि अगर आप अकेले रह जाते हो तो आप ये नहीं सोचो कि आप अकेले हो, आपके साथ ईश्वर है जो सब परम सत्ता है। उसने मेरा पूरा साथ दिया, और आज मैं वेल ऑफ बहुत स्टैंड, अच्छे से स्टैंड हूँ। मेरा बेटा आईटी में है, बहुत अच्छी अर्निंग है, 1 लाख वो कमाता है। तो मुझे कोई पैसे वाइज कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने बहुत ही अच्छी तरह से अपना जीवन जिया है। और मैं अब बिल्कुल फ्री हूँ लोगों को सेवा करने के लिए। मैं सोशल सर्विस करती हूँ, योग सिखाकर लोगों को निःशुल्क उनको योग सिखाती हूँ, और लोग बहुत ही प्रेरित हैं। योग के द्वारा वो अपना जीवन जीना सीख रहे हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। तो अनीता जी, कुछ आप फ्यूचर के लिए क्या टारगेट्स हैं और क्या कुछ करना चाहेंगे, उसके बारे में बताएंगे हमें? बिल्कुल जी। फ्यूचर में मेरा ये टारगेट है कि मैं अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में, योग की सेवा में समर्पित करूं, क्योंकि योग के द्वारा मैंने देखा है कि बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। तो मुझे यही है कि अगर मेरे द्वारा किसी को फ़ायदा पहुंच रहा है तो मैं अपना जीवन इसी में दूं, क्योंकि अब मेरे पास समय भी है, और समय और शरीर दोनों चाहिए सेवा देने के लिए। मैं लोगों की सेवा में हाजिर हूँ, और लोग बहुत ही इस चीज़ से खुश हैं, और जब मैं उनकी खुशी देखती हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। आपको खैर इससे कोई अर्जन तो करना नहीं है, आप स्वयं में पूरे हैं, आपके पास धन की कोई ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, पूरी है। मैं किसी से कुछ भी पैसा नहीं लेती हूँ, निःशुल्क सेवा मेरी। और निःशुल्क का एक बैनर भी लगा देती हूँ मैं, ताकि कोई लोग पढ़े तो वो भी आराम से आके योगा क्लास में बैठ जाएं। किसी के दिमाग में ये ना हो कि पता नहीं मैडम कुछ लेती हैं या नहीं है। यानी कि निस्वार्थ सेवा है। निस्वार्थ सेवा करती हूँ, और तन से, मन से, धन से भी करती हूँ। किसी को कोई ज़रूरत है, धन से कोई शीट नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं उनको अपनी ओर से शीट भी गिफ्ट में दे देती हूँ। तो ये मेरा मोटिव रहता है कि हर तरह से लोगों की मदद की जाए। अगर मैं इसको अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। ओवरऑल आपका जो है लक्ष्य है वो सोसाइटी को, समाज को हेल्दी बनाना, स्वस्थ बनाना है। बिल्कुल, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही सब प्रकार की खुशियाँ दे सकता है। अगर कोई स्वस्थ नहीं है, वो भगवान के साथ भी नहीं जुड़ सकता। तो पहले सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने शरीर को ठीक रखना। जब आपका शरीर ठीक है तो दूसरे लोगों की सेवा कर सकते हो। इसलिए पहले मैंने अपने पे फोकस किया, अपने आप को स्वस्थ किया, अपने आप को स्वस्थ रखा, किसी भी कंडीशन में मैंने अपने आप को गिरने नहीं दिया। उसके बाद मैंने लोगों के ऊपर फोकस किया और लोगों को सेवा देनी शुरू की। अब मैं भी खुश हूँ और लोग भी खुश हैं। चलिए, थैंक यू अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे अपना इंटरव्यू देने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस मीडिया के थ्रू। तो उम्मीद करते हैं आपका जीवन बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपका बेटा आगे तरक्की करे, आने वाली बहू भी बहुत संस्कारी और गुणी हो, और आपके जीवन में जो कमियां रह गई थी वो सभी धीरे धीरे पूरी हो जाएंगी। थैंक यू अनीता जी। धन्यवाद सभी को, सभी जन साधारण को मेरा धन्यवाद, सभी के लिए मेरा आभार। सभी योग के साथ जुड़े, अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। सो गाइस, ये थे अनीता गर्ग जी, जो कि मैडम हैं यहाँ से
हर्बल पार्क में ये हमें रोज़ मिलते हैं, क्योंकि मैं और चाचा तो आपने कई बार वीडियोस में देखे ही हैं, जो रनिंग वगैरह करते हैं और थोड़ी अपनी एक्सरसाइजेज टाइम टू टाइम करते हैं। तो मैडम ने जैसे अपने बारे में बताया, तो मैं चाहूँगा कि आप इनकी कहानी से प्रेरित हों और सीखें, और अगर हमारे नज़दीक हैं तो इस पार्क में आएँ और मैडम के योग शिक्षा का जो है लाभ उठाएं। थैंक यू।